बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी। ये गाना क्यों कर देता है लोगों को भावुक। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार। बांग्ला और हिंदी के एक महान संगीतकार जिन्होंने संगीत को एक नए चरम पर पहुंचा दिया था। ये कलाकार न सिर्फ संगीतकार थे बल्कि गायक भी थे, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत और रविंद्र गीतों का ऐसा मिश्रण किया कि सुनने वाले भी दंग रह गए। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा। उनका संगीत ऐसा था जो लोगों के दिलों को छू लिया करता था। सुनने वाले उनके गीतों और संगीत को गुनगुनाए बिना नहीं रह पाते थे। उनके कुछ गीत तो ऐसे थे जिन्हें सुनकर लोगों की आंखों से आंसू बहने लगते थे। गुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली 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 कली। हम बात कर रहे हैं महान संगीतकार सचिन देव बर्मन की। एस.डी. बर्मन के नाम से सिनेमा जगत में पहचाने जाने वाले बर्मन साहब को महान संगीतकारों की श्रेणी में रखा जाता है। नाचे मन मोरा मगन टिकता धिकी धिकी, नाचे मन मोरा मगन। जब भी हिंदी सिनेमा जगत में संगीत की बात की जाती है, उनका नाम उम्दा संगीतकारों की श्रेणी में आता है। हिंदी सिनेमा में 50 और 60 के दशकों में एस.डी. बर्मन अपना संगीत दिया करते थे। इस समय हिंदी सिनेमा के गीतों में दुख, दर्द, आशावाद और विरह के अलावा रोमानियत की झलक भी देखी जाती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, सचिन देव बर्मन एक बड़े राजघराने से संबंध रखा करते थे और संगीत की दुनिया में कदम रखने के लिए उन्होंने अपना राजसी ठाट बाट, शोहरत और दौलत सब कुछ छोड़ दिया था। हिंदी सिनेमा जगत के महान गीतकार लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी को सफलता के शिखर पर पहुंचाने में भी बर्मन साहब का बहुत बड़ा हाथ था। एक समय तो ऐसा भी आया जब एस.डी. बर्मन बहुत बीमार हो गए थे तो किशोर कुमार ने झूठ बोलकर गाना नहीं गाने का बहाना बनाया था। आपको जानकर हैरानी होगी, जब एस.डी. बर्मन अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे तब उन्हें किशोर कुमार के एक गाय गाने का इंतजार था और उसे सुनते ही उन्होंने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली थी। सचिन द त्रिपुरा रियासत के राजकुमार थे जिन्होंने कला को महत्व देते हुए अपना राजपाट त्याग दिया था। सचिन देव बर्मन हिंदी और बांग्ला के सबसे लोकप्रिय संगीतकारों में से एक थे। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जा। सचिन दा का संगीत का सफर पूर्वोत्तर के एक गांव से शुरू हुआ था, इसीलिए उनसे संगीत में लोक गीतों की झलक भी नजर आती थी। उन्होंने अपने संगीत से सिनेमा जगत के अद्वितीय छाप छोड़ी थी। सचिन दा सिर्फ अच्छे संगीतकार ही नहीं थे बल्कि अच्छे गायक भी थे। उनके बनाए और गाए हुए गीतों ने हिंदी सिनेमा में एक नए युग का आगाज भी किया था। चले थाल की सजा के बाबूती लगा के। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1926 को कोमिला में हुआ था, जो अब बांग्लादेश का हिस्सा है। उनके पिता त्रिपुरा के राजा ईशान देव बर्मन के पुत्र थे, जबकि उनकी मां मणिपुर की राजकुमारी थी। त्रिपुरा रियासत भारत के सबसे पुराने राजवंशों में से एक मानी जाती है, जहां 1500 साल से देव बर्मन परिवार राज कर रहा था। उन्हें बचपन से संगीत का शौक था। वो कभी किसानों के लोक गीत सुनते तो कभी धुन गुनगुनाया करते थे। कोमिला से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद वो कोलकाता से आगे की पढ़ाई करने लगे और घर पर बिना बिताए संगीत की शिक्षा लेना शुरू कर चुके थे। उन्हें अपने राज्य और उसकी कुर्सी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके गुरु वही नेत्रहीन के.सी. डे थे, जिन्होंने बाद में हिंदी और बांग्ला सिनेमा में गाने गाकर और अभिनय करके खूब नाम कमाया था। मतलब की तब दुनियादारी, मतलब के तब है। एस.डी. बर्मन ने 1932 में परिवार के खिलाफ जाकर कोलकाता रेडियो स्टेशन पर गायक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। शुरुआती दौर में उन्होंने बांग्ला गाने गाए और बंगाली नाटकों में भी काम किया। इसके बाद 1944 में वो मुंबई चले आए। यहाँ उन्हें सबसे पहले फिल्मिस्तान के बैनर तले हिंदी फिल्म 8 दिन और शिकारी में संगीत देने का मौका मिला। इसके बाद वो देवानंद की फिल्म मुनीम जी में संगीतकार के तौर पर लोगों के सामने आए, जहाँ उन्होंने अपने खास रिदम प्रवाह और लोक धुन पर आधारित गीत जीवन के सफर में राही और नैना खोए खोए जैसे गीतों को संगीत देकर एक बिल्कुल अलग शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत किया। नैन खोए खोए तेरे दिल में भी कुछ हुए रे, प्यार ये नहीं तो और क्या है। घायल हिरनिया में वन वन डोलू इस गीत में उन्होंने सुबह के समय प्रकृति में व्याप्त पक्षियों की चहचहाट और वन्य जीव की ध्वनियों का ऐसा समावेश किया कि यह रचना एक मिसाल बन गई। घायल हिरनिया मैं बन डोलूं, घायल। वैसे तो सचिन देव बर्मन के कई गीत कई शास्त्रीय धुनों पर आधारित थे, लेकिन अपने टैलेंट का अच्छा इस्तेमाल उन्होंने जिस फिल्म के संगीत में किया था वो फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें थी, जो कि 1963 में रिलीज हुई थी। आज भी फिल्म संगीत में अहीर भैरव की कालजी कृति पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई अपने अद्भुत संगीत के लिए याद की जाती है। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। वही राग भैरवी में नाचे मन मोरा गाने पर थिरकने वाले आज भी हजारों लोग हैं। नाचे मन
मन मोरा मगन टिकता धिकी धिकी बदरा। नाचे मन मोरा में स्थायी पंक्तियों के बाद तबले से उत्पन्न एक अजीब सा हुंकार भरा स्वर गीत की अनोखी विशेषता बन गया था। 1965 में आई फिल्म गाइड में सचिन दा ने अद्भुत संगीत प्रस्तुत किया था। यहाँ उनके संगीत में भरपूर सरसता नजर आती थी, जहाँ दर्द के साथ रोमांस भी दिखता है। और आशावाद तो अलग ही नजर समझ में आती है। राग तिलंग में पिया तो से नैना लागे रे, इस गाने का जादू तो आज भी लोगों पर छाया हुआ है। एस डी बर्मन ने न जाने कितने सदाबहार गीत गाए और न जाने कितने गीतों को अपने अद्भुत संगीत से सजाया था। उन्होंने अपने संगीत से भारतीय सिनेमा को उस मुकाम पर पहुंचाया था जिसके लिए उन्हें आज भी पूरे सम्मान के साथ याद किया जाता है। उनका हर एक गीत चाहे संगीतकार के तौर पर हो या फिर गीतकार के तौर पर अनोखा और अद्भुत नजर आता है, जो लोगों को दिलों को छू जाता है। उस समय के जितने भी संगीतकार हुए उसमें से सचिन देव बर्मन का नाम सबसे उच्च श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि उन्होंने हिंदी सिनेमा को एक अलग ही तरह का संगीत प्रदान किया था। इसके बाद हिंदी सिनेमा संगीत और गीतकार का दृश्य ही बदल गया। सचिन देव बर्मन ने अपने पूरे फिल्मी करियर में कई फिल्मों में गाने दिए, जिनमें से उनके मुख्य फिल्में थी अभिमान, गाइड, आराधना, ज्वेल थीफ, प्यासा, कागज के फूल, बंदनी, सुजाता, टैक्सी ड्राइवर, शर्मीली, चुपके चुपके, तेरे मेरे सपने और मिली। ये वही फिल्में हैं जिनमें हर एक गाने को सचिन दा ने अपने संगीत से सजाया था और सभी गाने सुपर डुपर हिट रहे थे। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। सचिन दा ने देवानंद के नवकेतन बैनर के अलावा विमल राय, गुरुदत्त, ऋषिकेश मुखर्जी की कई फिल्में सहित दूसरे कई और निर्माता की फिल्मों में भी बेहतरीन संगीत दिया है। उन्होंने लगभग 3 दशक तक हिंदी सिनेमा को अपना बेहतरीन संगीत दिया है और अपनी इस बेहतरीन पारी में उन्होंने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में अपने संगीत से गानों को सजाया था। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। लता मंगेशकर से लेकर मोहम्मद रफी और किशोर कुमार से लेकर मुकेश तक हर किसी के करियर को सचिन दा ने 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। किशोर कुमार की आवाज पर उनके शुरुआती दिनों में केएल सहगल की आवाज का असर था। एस डी बर्मन साहब ने किशोर कुमार को कई फिल्मों में गाने का मौका दिया था, लेकिन हर बार वो उन्हें अपने अंदाज में गाने के लिए प्रेरित किया करते थे और उन्हें सफलता मिली 1951 में आई फिल्म बहार से, जब किशोर कुमार ने ये अनोखा गाना अपने अंदाज में गाया। हुजूर आपका, हुजूर आपका, मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का। इसके बाद तो जैसे किशोर कुमार और एस डी बर्मन की जोड़ी की जुगलबंदी संगीत की दुनिया में छा चुकी थी। एस डी बर्मन के निर्देशन का यह असर हुआ कि किशोर कुमार की आवाज को एक अलग पहचान मिल गई। नाच मेरी जान, नाच मेरी जान, और उन्हें स्थापित करने में सचिन दा ने बहुत बड़ा योगदान दिया। इसके बाद किशोर कुमार दूसरे संगीतकारों के लिए भी खुलकर अपनी आवाज में गाने लगे थे। बाबू समझो इशारे और पुकारे, बम बम बम। किशोर कुमार और एस डी बर्मन के साथ ने कई सदाबहार गाने फिल्म इंडस्ट्री को दिए थे। कैसी भी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया, ओए। लेकिन कहा जाता है कि किशोर कुमार अपनी लगन और साधना से बर्मन दा के दिल में इतनी जगह बना चुके थे कि वो किशोर कुमार को अपने बेटे की तरह मानने लगे थे। ये बात 1975 की है, जब एस डी बर्मन साहब मिली फिल्म के लिए संगीत तैयार करने में जुटे थे। ऋषिकेश मुखर्जी की इस फिल्म में किशोर कुमार की आवाज में एक बेहद ही गंभीर गाना रिकॉर्ड किया जाना था, जिसके बोल थे बड़ी सोनी सोनी है जिंदगी। इस गाने की रिकॉर्डिंग होनी थी, लेकिन एस डी बर्मन साहब की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गए और अस्पताल जाने को भी तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें इस गाने की रिकॉर्डिंग करनी थी। उनके बेटे आर डी बर्मन ने उन्हें समझाया, लेकिन वो नहीं माने। फिर एस डी बर्मन के कहने पर किशोर कुमार को झूठा बहाना बनाना पड़ा कि उनके गले में खराश है और वो गाना रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। किशोर कुमार की बात सुनकर सचिन दा ने कहा कि इस गाने को बहुत अच्छे से गाना, और सचिन दा को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। इसके बाद जब गाना रिकॉर्ड हुआ तो आर डी बर्मन ने अस्पताल में ही उन्हें वो गाना सुनाया, जिसे सुनकर सचिन दा भावुक हो गए। और नम आंखों से बोले कि किशोर ने बिल्कुल वैसा ही गाया जैसा मैं चाहता था। एस डी बर्मन अपने काम के प्रति इतने संजीदा थे कि स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते थे, और इस किस्से से पता चलता है कि वो अपने काम से कितना प्रेम करते थे। 31 अक्टूबर 1975 को एक महान संगीतकार इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया, लेकिन उनका संगीत और उनके गीत हमेशा फिल्म जगत में जिंदा रहेंगे। जब भी अच्छे संगीत की बात की जाएगी, सचिन दा का नाम सबसे पहले लिया जाएगा।